आज बात करते हैं एक हजारों साल पुराने रहस्य की, राम सेतु की, जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने हैं। तो सवाल ये उठता है कि तैरते पत्थरों से बना पुल आखिर पानी के नीचे कैसे पहुंच गया। यही है सबसे बड़ा रहस्य। इसकी कहानी शुरू होती है वाल्मीकि रामायण से, जब लंका पहुंचने के लिए एक पुल की जरूरत पड़ी। तो वास्तुकार नल और नील की देखरेख में सेना ने इस ऐतिहासिक पुल को बनाने का काम शुरू किया। सोचिए, वानर सेना ने इसे सिर्फ 5 दिनों में बनाया, और वो भी तैरते पत्थरों से, शायद ज्वालामुखी प्यूमिस। और इसका जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं है, ये कहानी और भी कई प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। महाभारत से लेकर स्कंद और पद्म पुराण तक कई ग्रंथों में इस पुल का जिक्र है, जो बात को और पुख्ता करता है। सदियों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, फिर आई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसने सब कुछ बदल दिया। 1966 में नासा के जेमिनी 11 मिशन ने पहली तस्वीरें लीं, और सैटेलाइट इमेजेस ने इस कहानी को हकीकत बना दिया। इन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच करीब 48 किलोमीटर लंबी एक चेन जैसी चीज साफ साफ दिखाई दी। अब जब सबूत सामने था, तो साइंटिस्ट ने इसकी गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल, ये पुल नेचुरल है या मैनमेड, और इसका जवाब पत्थरों की उम्र में छिपा था। और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। पत्थर हैं 7000 साल पुराने, लेकिन नीचे की रेत सिर्फ 4000 साल। मतलब साफ है, उम्र का ये फर्क बताता है कि पत्थर कहीं और से लाकर यहां रखे गए थे। तो अगर इसे बनाया गया था, तो सवाल वही है, राम सेतु डूबा कैसे? इसके जवाब में 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है पूरी तरह से साइंटिफिक, और दूसरी वो हमें ग्रंथों की कहानियों में मिलती है। साइंस के मुताबिक 1480 के एक भयंकर तूफान और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने इसे धीरे धीरे डुबो दिया। लेकिन पद्म पुराण और कंबन रामायण में एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये कहानी एक रिक्वेस्ट से जुड़ी है। लंका के नए राजा विभीषण को डर था कि भविष्य में कोई इस पुल से लंका पर हमला कर सकता है। तो कहते हैं कि इस रिक्वेस्ट को मानते हुए भगवान राम ने एक ही बाण से पुल को तोड़ दिया। और माना जाता है कि इसी वजह से उस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा, मतलब धनुष का अंत। तो राम सेतु की कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां विज्ञान और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं। सोचिए, एक 7000 साल पुरानी बनावट जिसका जिक्र ग्रंथों में है और जिसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। तो सवाल यह है, क्या साइंस एक पुरानी कहानी को सच साबित कर रहा है, या वो कहानी ही इस साइंटिफिक खोज को कोई मतलब दे रही है?